बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चानी कट रस्क की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आप इसे टी टाइम या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। गेस्ट आते हैं, आप गेस्ट के आगे भी ये रख सकते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। और चलिए जी, आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन था, जिसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, वो मुझसे स्किप हो गया था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर दिया। तो इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे, पानी को खुश कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन को बॉयल कर दिया था, ठंडा करके श्रेड कर लिया था। तो दूसरी साइड पे मेरे पास ये एक मीडियम साइज़ का आलू है, जिसे मैंने बॉयल कर लिया था। तो अब इसे हम मैश कर लेंगे। तो मैश करने के बाद फिर हम बाकी चीज़ें इसमें साथ साथ जो ऐड करती जाऊँगी, मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर भी कर दिया करें। तो यहाँ पे मैंने इसमें श्रेड किया चिकन ऐड कर दिए। साथ ही यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की, छोटे साइज़ की, स्मॉल साइज़ की प्याज चॉप करके ऐड कर दी। यहाँ पे एक अदर मेरे पास हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक थी, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। तो साथ इसमें थोड़ा सी हाफ़ शिमला मिर्च वो मैंने ऐड कर दी। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने टमाटर ऐड कर दिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया कर दिया। नमक हमने चिकन में भी ऐड किया था, तो कम ही हम अब ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया इसे। तो अब हम इसे ये देखिए इस तरह हाथों की मदद से इस तरह शेप दे के तो इसके कटलेट्स बना लेंगे, टिक्कियाँ ऐसी बना लेंगे। तो बहुत ही आसानी से इस तरह इसे हम शेप दे देंगे। तो सभी इस तरह शेप दे के हम सबको इस तरह बनाते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी शेप बन गई है। दूसरी भी हम इसी तरह बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी बना ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो हमने कोटिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 अदद अंडे लेंगे, जिसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो अच्छे से फेंटेंगे। तो दूसरी साइड पे हमने ये लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो पहले हम अंडे में डिप करेंगे, कोट करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्ब से करेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब यहाँ पे मैंने होममेड लिए हैं, आप बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं। तो अब हम इसे ब्रेड में करेंगे। जिस हाथ से हमने अंडे से कोट किया उस हाथ से नहीं करेंगे, वरना हमारे ये ब्रेड ख़राब हो जाएंगे, ब्रेड क्रम्स। तो जो ड्राई हाथ है उससे हम ये ब्रेड की वो ऊपर कोटिंग करेंगे। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे, सबको साइड पे रखते जाएंगे। तो दूसरी साइड पे ये देखिए मैंने सारी वो कटलेट्स तैयार कर लिए। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो गरम गरम ऑयल में ही हम ऐड करेंगे। हमने बिल्कुल ठंडा नॉर्मल ऑयल नहीं लेना। अगर हम ठंडे ऑयल में रखेंगे इसे तो पता क्या होगा, ये जो है कटलेट्स के अंदर ऑयल भर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फुल इसको गर्म कर लिया था। तो मीडियम आंच पे हम इसे अब फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इसे मीडियम आंच पे करना है। तो ये देखिए एक साइड से मैंने पहले किए, 2 मिनट लगे एक साइड पे, 2 मिनट दूसरी साइड पे और टोटल इसे हम 4 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है कटलेट्स पे। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बाकी के भी मैंने कर लिए हैं। तो इतने क्रिस्पी और ये बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसे बना के पहले से कोटिंग करके फ्रिज में रख दें, तो कोई मेहमान आए तो आप इसे बाहर निकाल दें 20-25 मिनट के लिए। उसके बाद इसको आप फ्राई कर लें तो इतने मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी ये देखिए बन के तैयार हुई हैं। तो अगर तो आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें, तो प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।